अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़ुल इन्ना स्वलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्ना अअतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअक हुवल अबतर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, आइए कुछ मारूज़ात पेश करने से कबल हम और आप मिलकर इंतहाई अदब व एहतराम के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत आक़ाए दो जहां हुज़ूर रहमत आलम सरवरे कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रूही फ़िदाहो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पर अनवार में अपने क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला व मुसफ़्फ़ा व मुज़क्का करने के लिए, अपने सीने को मोहब्बत रसूल का मदीना बनाने के लिए, ग़ुलामी मुस्तफ़ा का सबूत देते हुए मदीने की तरफ लो लगाकर गुंबदे खजरा को निगाहों में समाकर बारगाह रसूल वाले रसूल में झूम झूम कर हदिया दुरूद पेश करें। पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम। रसूल और आले रसूल पर एक मरतबा और बावाज़ बुलंद पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम। हज़रात गिरामी, मामूल और दस्तूर के मुताबिक सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन खुदाए वहदहु ला शरीक की बारगाह में दुआ गो हूँ कि रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू अपने प्यारे हबीब दानाए ग़ुयूब साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालन पाक के सदक़े मुझे हक़ और सच बात कहने और आप तमामी हजरात को हक़ और सच बात सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जैसे कि आप हजरात बखूबी जानते हैं और इस अम्र से अच्छी तरह वाकिफ़ भी हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह क़ुरबानी का चाँद माए दिलहिज्जा का चाँद नज़र आ चुका है और ये हफ्ता छोड़कर आने वाले हफ्ते बरोज़ सनीचर को इंशाअल्लाह ईदुल अज़हा अदा की जाएगी और अल्लाह उसके रसूल के रज़ा के लिए जानवर क़ुरबान किए जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सबको ईदुल अज़हा और अय्याम दिलहज्जा की बरकतों से माला माल फरमाए। आज मैं आपके सामने इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुख्तसर अंदाज में अय्याम दिलहज्जा की फजीलत बताऊंगा और साथ ही साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह क्यों कहा जाता है, खलीलुल्लाह का लक़ब किसने दिया है और खलीलुल्लाह उन्हें क्यों कहा जाता है, उसकी वजह तस्मिया बताऊंगा और साथ ही साथ क़ुरबानी के चंद ज़रूरी और अहम मसाइल आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि आप हजरात बगौर मेरी गुफ्तगू को समाअत करने की कोशिश करेंगे। हजरात गिरामी, देखिए ये माए दिलहिज्जा है, हज का महीना है और इसी महीने में दुनिया भर के लोग मक्कतुल मुकर्रमा का सफ़र तय करते हैं अल्लाह और उसके रसूल के रज़ा के लिए अरकान हज अदा करके हाजी बन करके बेशुमार बरकतें हासिल करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को भी बार बार उमरा और हज करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वहाँ के अल्लाह पाक हम सब को बार बार अदब के साथ हाजिरी नसीब फरमाए। माए दिलहिज्जा के हवाले से अहादीस मुबारका के अंदर बहुत ज़्यादा फजीलत आई हुई है। इसी तरीके से औलिया कामिलीन ने, बुजुर्गान दीन ने ये जो 10 दिन होते हैं ना, एक दिलहज्जा से लेकर के 10 दिलहिज्जा तक, इसकी बड़ी फजीलत उलमाए किराम ने और औलिया कामिलीन ने बयान फरमाई है। बल्कि फरमाया गया कि इन 10 दिनों में रोज़ा रखना, अगरचे ये नफल रोज़े हैं, रमज़ान के रोज़ों की तरह फ़र्ज रोज़े तो नहीं हैं, बल्कि ये नफल रोज़े हैं। अगर कोई शख्स
इन 10 दिनों में रोजा रखता है, अल्लाह पाक उसे साल भर रोजा रखने का सवाब अता फरमाता है। आप जरा अंदाजा फरमाइए कितनी फजीलत अल्लाह वालों ने इन 10 दिनों की बयान फरमाई है। अगर कोई शख्स इन 10 रातों में अल्लाह के घर में या अपने घर में बैठकर अल्लाह की इबादत करे, उसका जिक्र करे, उसकी पाकी बयान करे, उसकी हम्दो सना बयान करे, उसकी किबरियाई बयान करे, तो अल्लाह तबारक व तआला पूरा साल इबादत करने का सवाब अल्लाह ताला उसे अता फरमाता है। बल्कि बाज़ रिवायतों में यूं भी मिलता है कि जो शख्स इन 10 दिनों में इबादत करता है, अल्लाह पाक उसे कई हज और उम्रे का सवाब अता फरमाता है। आइए एक और फजीलत मैं आपको बताऊं कि जो शख्स इन 10 रोज़ों की कद्र करता है, इनका एहतराम करता है, इनमें रोज़े रखता है, इनमें इबादतें करता है, इनमें रियाजत करता है, इनमें खुदा की बंदगी करता है, खुदा को याद करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे कितना सवाब अता फरमाता है। 1 दिल हज्जा से लेकर के 10 दिल हिज्जा तक कितने बरकत वाले ये दिन हैं। माँ सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा बिन्ते सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, वो फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे पाक में, आपके ज़माने मुबारक में, एक शख्स गाना बजाया करता था। क्या करता था? कौन कह रही है? माँ सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती कि हुजूर के ज़माने में एक शख्स गाना बजाया करता था, लेकिन जैसे ही वो दिल हज्जा का चांद देखता, सारे आमाल को, सारे बुराइयों को छोड़ देता और फिर वो रोजा रखता। इस चीज की इत्तला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तलब फरमाया, उसे बुलाया। वो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। मेरे नबी ने उस बंदे से पूछा, बताओ तुम माए दिल हिज्जा के रोजे क्यों रखते हो और किस चीज ने तुम्हें इन महीने में, इस महीने में और इन दिनों में रोजा रखने पर उबारा है? किस चीज ने तुम्हें उबारा है? तो वो शख्स रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो दिन है, ये जो महीना है, हज और इबादत का महीना है। लोग इस महीने में हज करते हैं, दुआएं करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, तो मैं सारे बुरे अमल छोड़कर इन दिनों में खास तौर पर रोजे का एहतमाम इसलिए करता हूं ताकि मुझ जैसे गुनहगार को भी अल्लाह ताला उन हाजियों की दुआओं में शामिल फरमाए, उन हाजियों की दुआ में, उनकी नेकियों में, सवाब में अल्लाह मुझे शामिल फरमाए। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनो, जो शख्स इन दिनों में रोजा रखे, अल्लाह तबारक व तआला उसे 100 गुलाम आजाद करने का सवाब अता फरमाता है। कितने? 100 गुलाम आजाद करने का सवाब अता फरमाता है। फिर नबी ने फरमाया, जो शख्स इन 10 दिनों में, यानी 1 दिल हिज्जा से लेकर 10 दिल हिज्जा तक, इनमें जो रोजा रखे, अल्लाह तबारक व तआला हरम शरीफ में 100 ऊंट कुर्बान करने के लिए भेजने का सवाब अल्लाह उसे अता फरमाता है। इसी तरीके से नबी ने फरमाया, जो इन 10 दिनों में रोजा रखे, अल्लाह तबारक व तआला उसे मैदान जिहाद में सवारी के लिए 100 घोड़े भेजने का सवाब अता फरमाता है। आप जरा सोचिए और अंदाजा लगाइए, 10 दिन के रोजे रखना है, हालांकि ये नफल रोजे हैं, तो अगर कोई बंदा इन 10 दिनों का एहतराम करे, अदब बजा लाए, इबादत करे, अल्लाह उसके रसूल के रजा के लिए रोजा रखे, तो 100 गुलामों को आजाद करने का सवाब, 100 ऊंट कुर्बान करने के लिए हरम में भेजने का सवाब और जिहाद में सवार होने के लिए 100 घोड़े भेजने का सवाब अल्लाह उसे अता फरमाता है। कितना सवाब है! काम कम है, मेहनत कम है और सवाब बेशुमार है। तो मेरी गुजारिश ये है, अगर अल्लाह तौफीक दे तो इन 10 दिनों की कद्र करें, एहतराम करें, इबादत करें, अल्लाह को याद करें और हो सके तो ज़रूर रोज़ा रखने की कोशिश करें। अल्लाह मुझे, आपको, सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अब आइए और हम आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से माह दिल हिज्जा की बड़ी फजीलत है, बड़ी बरकत है। कुर्बानी भी इसी महीने में, हज भी इसी महीने में होता है। ये सारी बरकतें अल्लाह पाक ने इस महीने को अता फरमाई है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये कौन है? ये अल्लाह के नबी हैं। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि सारे नबियों में 5 नबी सबसे बड़े और अफजल हैं। यूं तो सारे नबी बड़े रुतबे वाले, बड़ी अजमत वाले, बड़े ऊंचे मकाम वाले, लेकिन नबियों में 5 नबी सबसे अफजल और आला हैं। उनको उलुल अज़्म पैगंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
उलुल आज़म पैगंबर कहा जाता है। और उनके नाम ये हैं नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन पांचों में भी सबसे बड़ा ऊंचा मकाम हमारे और आपके, जमीन व आसमान के, शम्स व कमर के, चांद व सूरज के, लैल व नहार के, जिन्न व बशर के, बल्कि सारी कायनात के आका व मौला जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा है। हमारे नबी के बाद सारे नबियों में, हमारे नबी के बाद सारे नबियों में सबसे ऊंचा मकाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है। आप देखिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जितने भी नबी उनके बाद आए ना, चाहे हजरत इसहाक हो, हजरत इस्माइल हो, हजरत याकूब हो, हजरत यूसुफ हो, हजरत मूसा हो, हजरत ईसा हो, हमारे नबी हो, जितने भी नबी उनके बाद आए हैं ना, ये सारी उन्हीं के औलाद में आए हैं। हाँ, हजरत आदम पहले आए, हजरत नूह पहले आए, हजरत शीश पहले आए, उसके बाद हजरत इब्राहिम, उनके बाद जितने भी नबी तशरीफ लाए सारे उन्हीं के औलाद में तशरीफ लाए। इसीलिए आपको अबुल बशर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अबुल बशर। बहुत सारे नबी आपके औलाद में तशरीफ लाए। जैसे आप देखें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनके दो बेटे, एक बेटे का नाम इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनके नस्ल में, उनके खानदान में हमारे नबी तशरीफ लाए। और इधर उनके दूसरे बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम और उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, उनके बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, और उन्हीं की नस्ल में हजरत दाऊद आए, हजरत सुलेमान आए, हजरत मूसा आए, हजरत ईसा आए। ये जितने अंबियाए बनी इसराइल हैं सब के सब हजरत इब्राहिम के औलाद हैं। क्या है? हजरत इब्राहिम के औलाद है। इसीलिए उनका एक लक़ब है अबुल बशर। क्या है? अबुल बशर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इबादत और रियाजत के बड़े पाबंद थे। आप अक्सर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मसरूफ रहा करते और तवक्कुल अल्लाह पर ऐसा था कि खुतबा बड़े बड़े मुकर्रिरीन, बड़े बड़े उलमा जब तवक्कुल अल्लाह पर बयान करते हैं तो मिसाल में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पेश करते हैं। ऐसा तवक्कुल, ऐसा भरोसा अल्लाह के ऊपर था कि ढूंढने पर भी ऐसी मिसालें बहुत कम मिलती है। मिसाल के तौर पर आप जब देखिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब नमरूद को दीन की दावत दी, किसको? नमरूद को दीन की दावत दी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, वो गजबनाक हुआ और गजबनाक होकर के हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला। आप आग में तशरीफ ले गए, लेकिन आग को अल्लाह ने फरमाया था या नारु कूनी बरदम व सलामा अला इब्राहिम, ऐ इब्राहिम, ऐ आग तू इब्राहिम पर ठंडी हो जा। अल्लाह का हुक्म पाकर आग गुले गुलजार बन गई। आग ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिस्म तो छोड़िए, उनके कपड़े के एक धागे को भी नहीं जलाया। आग उनके कपड़े के एक धागे पर भी असर अंदाज न हुई, वो महफूज रहे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और कहा, ऐ इब्राहिम अलैहिस्सलाम, क्या मेरी कोई मदद चाहिए? कुछ हाजत है आपको, या अल्लाह से कोई हाजत है तो बताइए। तो हजरत इब्राहिम ने फौरन फरमाया था कि मेरा रब अल्लाह है, वो जानता है कि मुझे किस चीज की जरूरत है, मुझे किस चीज की जरूरत है, मेरा रब जानता है ना, और मुझे मेरे अल्लाह के अलावा किसी के हाजत की और मदद की जरूरत नहीं है। आग में जाने के बाद भी इतने बेबाक हैं और इतना तवक्कुल है कि मुझे यकीन है रब की जात पर कि इतनी बड़ी आग बुझ जाएगी लेकिन इब्राहिम के एक बाल को भी वो जला न सकेगी। और ऐसे ही हुआ कि वो आग जिसके शोले आसमान से बात करते थे वो बुझ गई। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम सही सलामत बाहर तशरीफ लाए। ये तवक्कुल था हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम का अल्लाह पर। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आदत क्या थी? आप बड़े फयाज थे, बड़े सखी थे और लोगों को बहुत नवाजा करते थे। अब सवाल पैदा होता है, हमारे नबी का लक़ब हबीबुल्लाह है, हजरत मूसा को कलीमुल्लाह कहा जाता है, हजरत ईसा को रूहुल्लाह कहा जाता है, हजरत दाऊद को खलीफतुल्लाह कहा जाता है, हजरत आदम को सफ़ीउल्लाह कहा जाता है, हजरत नूह को नजीउल्लाह कहा जाता है। अगर उन्हें सफ़ीउल्लाह कहा जाता है तो कोई वजह है, नूह अलैहिस्सलाम को नजीउल्लाह कहा जाता है तो कोई रीज़न है, हजरत मूसा को कलीमुल्लाह कहा जाता है तो कोई सबब है, ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह कहा जाता है तो कोई सबब है, हमारे नबी को हबीबुल्लाह कहा जाता है तो कोई सबब है। इसी तरीके से अल्लाह के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह कहा जाता है तो उसका भी कोई ना कोई सबब है। ये खलीलुल्लाह क्यों कहा जाता है और ये लक़ब किसने अता किया है? तो दो जुमले में सुन लीजिएगा। खलील के माने होते हैं दोस्त। क्या होते हैं?
दोस्त। खलील के माने क्या होते हैं? दोस्त। और खलीलुल्लाह का मतलब होता है अल्लाह का दोस्त। और ये लक़ब देने वाला कोई दुनियादार नहीं है बल्कि खालिक अर्दो समा है। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें खलीलुल्लाह कहा है, अल्लाह का दोस्त कहा है। मैं भी कहता हूँ अल्लाह का बंदा हूँ, आप भी कहते हैं अल्लाह के हम बंदे हैं, लेकिन कमाल इसमें नहीं है। कमाल इसमें है कि अल्लाह कहे कि फुला मेरा बंदा है, फुला मेरा। और अल्लाह ने अगर किसी को कहा है तो अपने नबी को कहा है, हमारे आका को कहा है कि मोहम्मद मेरे बंदे खास हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरीके से अल्लाह ने दोस्त अगर किसी को कहा है तो इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को कहा है। अब क्यों उन्हें खलीलुल्लाह कहा जाता है? क्यों उन्हें खलीलुल्लाह कहा जाता है? अल्लाह का दोस्त क्यों कहा जाता है? देखिए, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हजरत इब्राहिम के पास भेजा। किसके पास भेजा? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास भेजा। और भेजने के बाद ये पैगाम दे करके भेजा कि ए इब्राहिम, तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें अपना खलील क्यों बनाया है, मैंने तुम्हें अपना दोस्त क्यों बनाया है, जानते हो? हजरत इब्राहिम ने कहा नहीं जानता। हजरत जिब्राइल ने कहा, जो अल्लाह का पैगाम लेकर के आए थे, कि अल्लाह ने आपको अपना दोस्त और खलील इसलिए बनाया है कि तमाम मोमिनीन के दिलों में आपका जो दिल है वो सबसे ज्यादा सखी और फैयाज है। आपका जो दिल है, तमाम मुसलमानों और तमाम ईमान वालों के दिलों में आपका जो दिल है वो बहुत ज्यादा सखी और फैयाज है। इसलिए सखावत की बुनियाद पर, फैयाजी की बुनियाद पर अल्लाह ने आपको अपना दोस्त और खलील बनाया है ना। इसी तरीके से देखिए, हजरत उबैद बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, हजरत उबैद बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम कभी तन्हे तना खाना नहीं खाते। बड़े आप फैयाज थे, बड़े मेहमान नवाज थे, कभी आप मेहमानों के बगैर खाना नहीं खाते। और हमारा हाल क्या है? कोई अगर मेहमान आ गया तो दिल छोटा हो जाता, कहीं खाना कम ना पड़ जाए। आने वाला मेहमान अपनी रोजी लेकर के आता है, अपनी बरकत लेकर के आता है। और फरमाया गया तन्हा खाने से जमात के साथ बैठ करके खाओ कि उसमें अल्लाह बरकत नाजिल फरमाता है। उसमें अल्लाह क्या करता है? बरकत नाजिल करता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आदत यह थी कि आप कभी भी तन्हे तना खाना नहीं खाते, कभी नहीं खाते आप। और अगर कोई मेहमान नहीं आता तो दरवाजे के पास जाके खड़े होकर इंतजार करते। रास्ते से जो लोग गुजरते उनको पूछते, भाई आपने खाना खा लिया? अगर कहता हाँ खा लिया तो छोड़ देते, नहीं खाया तो बुला कर खिलाते और अपने साथ बिठा करके खिलाते, है ना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आदत थी। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि आपने एक मेहमान को बुलाया और दस्तरखान पे बिठाया, और बिठाने के बाद सारा खाना मौजूद था। तो हजरत इब्राहिम ने फरमाया, कहो बिस्मिल्लाह बोल के खाना शुरू करो, है ना, बिस्मिल्लाह बोल के खाना शुरू करो। हजरत इब्राहिम ने शुरू किया और उसने कहा कि ये अल्लाह कौन है? सामने वाला मेहमान ने कहा, ये अल्लाह कौन है? मैं तो जानता ही नहीं हूं, मैं उसको मानता ही नहीं हूं। मतलब वो गैर मुस्लिम था। हजरत इब्राहिम ने कहा, उठ, है ना, तू मेरे रब पर ईमान नहीं रखता है, मैं तुझे खाना नहीं खिला सकता। तो उठा के भेज दिया उसको। अल्लाह ने वही नाजिल फरमाई, इब्राहिम वो मेरा बंदा है, मैं उसका खालिक हूं, वो मेरा इनकार करता है, आज तक मैंने उसको भूखा नहीं रखा, तुमने भूखा उसको उठा दिया। खैर, एक मर्तबा ऐसा हुआ कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब मेहमान नहीं मिला, आप बाजार तशरीफ ले गए। बाजार में ढूंढा आपने, मुसाफिरों को पकड़ पकड़ करके पूछा खाना खाया कि नहीं खाया? तो सबने जवाब दिया कि हमने खा लिया। कोई मेहमान नहीं मिला कि जिसे घर बुला करके लाए और खाना खिलाए। आप यूं रंजीदा होकर के वापस पलटे। रोजाना तो मेहमानों के साथ खाता था, आज तो कोई मेहमान नहीं है। आप जैसे घर पहुंचे तो देखा घर के अंदर एक मेहमान खड़ा है, एक मेहमान खड़ा है। हजरत इब्राहिम ने फरमाया, तू कौन है और मेरी घर में कैसे तू आ गया? उस मेहमान ने कहा, मैं अल्लाह के हुक्म से आया हूं, अल्लाह के हुक्म से आया हूं। हजरत इब्राहिम ने नाम पूछा, तेरा नाम क्या है? उस मेहमान ने कहा, मेरा नाम मलिकुल मौत है, इजराइल है, मैं मौत का फरिश्ता हूं। कहा, क्यों आए हो? कहा, मेरे रब ने मुझे भेजा है, मैं उस अपने बंदे से मिलूं जिसको अल्लाह ने उस बंदे को अपना खलील और दोस्त बनाया है। अल्लाह ने उसे खलील और दोस्त बनाया है। हजरत इब्राहिम ने पूछा, ए इजराइल मलिकुल मौत, जरा बताना अल्लाह ने किसको अपना खलील बनाया है, किसको अपना दोस्त बनाया है? वो चाहे दुनिया के किसी भी गोशे में रहे, इलाके में रहे, मैं जाकर के उससे मुलाकात करूंगा और मौत तक उसके साथ रहूंगा, यहां तक कि मौत ही हमें हमारे दरमियान जुदाई पैदा कर दे।
मैं जाकर के उसके साथ रहूंगा जिसको अल्लाह ने अपना खलील बनाया है। मलिकुल मौत ने कहा, ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, वो कोई और नहीं, वो आप ही हैं कि अल्लाह ने आपको अपना दोस्त और खलील बनाया है। हजरत इब्राहिम ने पूछा, ए इज़राइल, जरा ये बताओ अल्लाह ने मुझे अपना खलील क्यों बनाया? कोई ना कोई तो रीजन होगा ना, कोई ना कोई सबब तो होगा ना, कोई ना कोई वजह तो होगी ना। तो हजरत इज़राइल मलिकुल मौत ने कहा, आप लोगों को सिर्फ अता करते, सवाल किसी से नहीं करते। इस नेकी की बुनियाद पर अल्लाह ने आपको अपना दोस्त और खलील बनाया है। अल्लाह ने आपको अपना दोस्त और खलील बनाया है। उलमा फरमाते हैं, अल्लाह का महबूब बंदा बनना है, खलील बनना है, तो लोगों को देने वाले बनो, लोगों को हड़पने वाले ना बनो। आज हमारा अलमिया क्या है ना, हमने देना कम कर दिया है, लेना ज्यादा कर दिया है। एक दौर था, एक जमाना था, एक असर और एक कर्न था कि मुसलमानों की पहचान देने वालों से थी। अब मुसलमानों की शिनाख्त बनती जा रही लेने वाला। बहुत कुछ है, सब कुछ है, अब किसी चीज की जरूरत नहीं है, फिर भी उसे मालूम पड़े कि यहाँ कुछ मिलेगा तो वो हाथ डालने की कोशिश करेगा। वो ये नहीं करेगा कि भाई मेरे भाई को मिल जाए या और किसी कारोबारी को फायदा मिल जाए, नहीं। हालांकि हदीस पाक में रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, अल यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला औ कमा क़ाल, मेरे नबी ने फरमाया देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो अपना खलील बनाया, अपना दोस्त बनाया, तो इज़राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ने आपको इसलिए खलील और दोस्त बनाया कि आप लोगों को सिर्फ अता करते हैं, सवाल किसी से नहीं करते, और सवाल करते हैं तो सिर्फ अपने अल्लाह से करते हैं। हमारा हाल क्या है कि हम लोगों से सवाल करते हैं, अल्लाह से बहुत कम सवाल करते हैं। हालांकि हदीस कुदसी में फरमाया गया कि जब बंदा मुझसे नहीं मांगता, औरों से मांगता है, तो मैं उससे बहुत नाराज होता हूँ। अल्लाह पाक मुझे आपको सबको अल्लाह से मांगने वाला बनाए, और अल्लाह ताला के खजाने में कोई सी चीज की कमी नहीं है। तो ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। कौन है? आज मैंने आपको बता दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह क्यों कहा जाता है। दो हदीस की रोशनी में मैंने आपको बताया, और आपको मैंने पैगाम भी दे दिया कि आप देने वाले बनो, लूटने वाले ना बनो। इसलिए कि जो आदमी जितना देता है, दुनिया गवाह है, तारीख गवाह है कि उसके माल और खजाने में कमी नहीं होती, बल्कि अल्लाह बरकत नाजिल फरमा देता है। आप जरा देखिए, देने के हवाले से अल्लाह वालों का ईमान कितना मजबूत होता। गालिबन हजरत राबिया बसरिया का वाकया है। आपके पास एक साइल आया। कौन आया? साइल, मांगने वाला आया, और आपके घर में इत्तफाक से 2 ही रोटियां थी। आपने 2 रोटियां उठा करके साइल को दे दिया आपने, और देने के बाद वो साइल चला गया। तो उस वक्त जो वहां का बादशाह था, वो लोगों में रोटियां तकसीम करता, रोटियां बनवाता और लोगों में रोटियां तकसीम करता। थोड़ी देर के बाद बादशाह का जो नौकर है या बादशाह की जो कनीज या नौकरानी है, वो रोटियां लेकर के हजरत राबिया बसरिया के पास आई। कहा, राबिया बसरिया, ये हमारे बादशाह ने आपके लिए रोटियां भेजी है। ईमान देखिए, अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा देखिए। राबिया बसरिया एक बहुत बड़ा नाम है अल्लाह वालों में, ठीक है। उन्होंने कहा रोटियां लेने से पहले, ए बादशाह की नौकरानी, पहले गिनना तो ये रोटियां कितनी हैं, रोटियां कितनी है पहले गिनो। तो नौकरानी ने रोटियां गिना, तो गिनने के बाद कहा कि ये 10 रोटियां हैं। हजरत राबिया बसरिया ने फखर से कहा, जाओ ये रोटियां तुम्हारे बादशाह को वापिस कर दो, ये मेरा हिस्सा नहीं है, ये मेरा हिस्सा नहीं है, जाओ ये वापिस कर दो, किसी और का हिस्सा है, बादशाह ने मुझे दे दिया है। बादशाह के पास नौकरानी ने जाकर कहा, बादशाह, राबिया बसरिया ने तो रोटियां लेने से इनकार कर दिया और कहती है कि उसका हिस्सा नहीं है। बादशाह ने गौर किया तो कहा, हाँ मुझसे गलती हो गई है, राबिया बसरिया का हिस्सा ये है, ये लेकर के जाओ, उसको यहाँ रख दो। अब वो नौकरानी ले जाकर के फिर दी, और देने के बाद राबिया बसरिया ने कहा कि ए नौकरानी, जरा रोटियां गिनना तो कितनी है। तो नौकरानी ने रोटी गिना तो 20 रोटियां थी। हजरत राबिया बसरिया ने कहा, हाँ ये मेरा हिस्सा लाओ। तो उस कनीज को बड़ी हैरत हुई, उसने कहा, 10 रोटी के लिए तुमने मुझे इतना लंबा दौड़ाया, ये 10 रोटियां ले लेती तो क्या होता, 10 रोटी के लिए इतना लंबा दौड़ाया तुमने मुझे, आखिर वजह क्या है। हजरत राबिया बसरिया ने कहा, बात 10 और 20 की नहीं है, बात तवक्कुल अल्लाह की है। इसलिए कि हमारा ईमान और अकीदा है कि जो अल्लाह के राह में एक देता है, अल्लाह उसके बदले में उसे 10 अता फरमाता है। और मैंने साहिल को 1 नहीं 2 रोटियां दी थी, तो मुझे 10 नहीं बल्कि 20 रोटियां मिलनी थी, इसलिए मैंने तुम्हें वापिस किया।
तो पता चला कि जो भी चीज अल्लाह की राह में दी जाए उसमें कमी कभी नहीं होती है। ये हमारा ये है कि शैतान कब्जा करके बैठा है। हम 10 मरतबा देखते हैं ज़कात निकालूंगा तो कहीं माल कम ना हो जाए, अच्छा जानवर ला करके कुर्बान करूंगा तो कहीं माल कम ना हो जाए, मस्जिद में बड़ी नोट दे दूंगा तो कहीं माल कम ना हो जाए। ये हमारा जो ना वो ईमान कमजोर हो चुका है। हालांकि देखिए आप, जो चीज अल्लाह की राह में कुर्बान की जाए अल्लाह उसमें बेपना बरकत देता है नहीं। कुर्बानी किन जानवरों की दी जाती है? ऊंट की कुर्बानी दी जाती है, ऊंटनी की कुर्बानी दी जाती है, गाय, बैल, भैंस, बकरी, बकरा, भेड़, दुम्बा, इन सब की कुर्बानी दी जाती है। आज तक आपने नहीं सुना होगा कि कहीं जो ना बैल कम हो गए, भैंस कम हो गए, बकरियां कम हो गई। मैंने एक वीडियो देखा इस वक्त हज के मौके पर, यहां से लेकर के ता हद्दे निगाह जहां तक नजर जा रही है बकरियां है। लाखों की तादाद में बकरियां ज़बा होती है, लाखों की तादाद में बकरियां ज़बा होती है, लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि बकरियां जो है ना वो कम हो गई है। बकरियां क्या है? कम हो गई है। इसलिए कि बकरियां किसी और के नाम पर नहीं, अल्लाह के नाम पर ज़बा की जाती है। इसलिए अल्लाह ने उसमें इतनी बरकत रखी है कि क़यामत आ जाएगी, इन जानवरों में कभी कमी नहीं होगी। अब आप देख लीजिए, खिंजीर है, सूअर है, उसको कुर्बान नहीं किया जाता, उसे ज़बा नहीं किया जाता, और वो एक टाइम में कितने बच्चे देते हैं वो भी आपको मालूम है। लेकिन जितनी तादाद में क्या बकरियां है, बैल है, भैंस है, क्या वो उतनी तादाद में है? नहीं है। इसलिए कि वो अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के नाम में कुर्बान नहीं किए जाते। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो खलील का जो लक़ब मिला है वो किस बुनियाद पर मिला है? सखावत और फैयाजी की बुनियाद पर मिला है। किसकी बुनियाद पर मिला है? सखावत और फैयाजी की बुनियाद पर। अल्लाह वाले यही करते कि सब कुछ लुटाते और अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करते। वो कभी जो ना बुखल से काम नहीं लेते। आज हम बहुत बुखल से काम लेते हैं। हदीसों में मिलता है, रिवायतों में मिलता है कि मदीना शरीफ में कहत साली पड़ गई, यानी बारिश नहीं हुई, लोग दाने दाने के मोहताज हो गए। हर गरीब अमीर के दरवाजे पर भिखारी की तरह भीख मांगता नजर आता। लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन और ताजिरों का इंतजार करते कि इनका माल आए तो हम इनका माल खरीद लें। और मदीने में बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, ताजिर थे, हजरत उस्मान गनी। कौन थे? हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह अकबर। और कई जानवर पर, ऊंटों पर इनका माल जो ना मुल्क शाम से आने वाला था। बड़े बड़े ताजिर आए, लोगों को पता चला कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का माल मुल्क शाम से मदीना आ रहा है, और कई ऊंटों पर सवार होकर उनका माल आ रहा है जिसमें अनाज है। तो एक बिजनेसमैन पहुंचे, दूसरे पहुंचे, तीसरे पहुंचे, चौथे पहुंचे, इस तरह 7-8 लोग पहुंच गए। कहा वो माल हम खरीदना चाहते हैं। कहा कितने में खरीदोगे? कहा 1 के बदले 2 दे देंगे। अगर आपको वो 1 रुपए में पड़ा है तो हम 2 रुपए दे के खरीदेंगे। कहा नहीं, मुझे और इससे बड़ा चाहिए। उनसे बड़े बिजनेसमैन ये थे, इन्होंने कहा कि हाँ मैं खरीदूंगा। कहा कितने में खरीदोगे? कहा 3 में खरीदूंगा, 3 गुना नफा दे करके खरीदूंगा। कहा नहीं, मुझे इससे और ज्यादा चाहिए। और उनसे बड़े जो बिजनेसमैन थे उन्होंने कहा कि मैं 4 गुना नफा दे करके खरीदूंगा। यानी अगर 1 रुपए में अगर आपको वो माल पड़ा है तो मैं 4 रुपए दे करके 4 गुना नफा दे करके खरीदूंगा। कहा नहीं, मुझे और इससे ज्यादा नफा में चाहिए। किसी ने कहा 5, किसी ने कहा 6, किसी ने कहा 7, और कहा मुझे और ज्यादा चाहिए। तो उस बिजनेसमैन ने कहा इस पूरे मदीने में अब मुझसे बड़ा अमीर कोई नहीं है, 7 गुना नफा देकर के अब कोई नहीं खरीदेगा। फौरन उस्मान गनी ने कहा मेरा अल्लाह है जो 10 गुना नफा देकर के मुझसे खरीदने के लिए तैयार है। मेरा रब है जो 10 गुना नफा देकर के खरीदने वाला है। और मैं ऐलान करता हूं, ऐ ताजिरों, ऐ बिजनेसमैनों, मैं ऐलान करता हूं कि जो कुछ माल आ रहा है मैंने मदीने के सारे लोगों पर उसको आम कर दिया, मैंने बांट दिया उसको। और मैंने बांट दिया तो मेरे रब ने मुझे 10 गुना नफा देने का ऐलान फरमाया है। तो कभी तंग दिली ना रखें, जो कुछ हमारे पास है, कुरान कहता है वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो कुछ हमारे पास है ये हमारा अपना नहीं है, अल्लाह का दिया हुआ है ना, अल्लाह का दिया हुआ है। जिसके पास जितना भी माल है ये सब अल्लाह का दिया हुआ है। अल्लाह की मर्जी के बगैर, उसकी चाहत के बगैर कोई एक आने का भी मालिक नहीं बन सकता। जो कुछ हमारे पास माल है, सरमाया है, वो अल्लाह का दिया हुआ है। तो ये ज्यादा मुनासिब है कि उसका माल उसी की राह में खर्च कर दिया जाए।
तो जिन हजरात पर कुर्बानी वाजिब है वो कंजूसी ना करें और बुखालत से काम ना लें, बल्कि वो जानवर को खरीदें और खरीद कर जरूर अल्लाह के नाम पर ज़बा करें और उसका गोश्त खुद भी खाएं और रिश्तेदारों में तकसीम करें और गरीबों और यतीमों और मिस्किनों में भी उसका गोश्त तकसीम करें। अल्लाह की रजा भी मिलेगी और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा भी मिलेगी और माल में बरकत भी होगी। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जो लोग मालदार होने के बावजूद, साहिब इस्तिताअत होने के बावजूद, पैसे वाले होने के बावजूद, कुर्बानी वाजिब होने के बावजूद, है ना, कुर्बानी नहीं करते, उनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बड़ी वईद बयान फरमाई है। सुनिए, आपके जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, बदन में कपकपी पैदा हो जाएगी। आदमी जब किसी से बहुत ज्यादा नाराज होता है ना, बहुत ज्यादा नाराज होता, बड़े झगड़े होते हैं, तो कहते हैं आज से मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं, चलो। बहुत ज्यादा किसी से आदमी जब नाराज होता है, आज से तू अपना मुंह मुझे नहीं दिखाना और तू मेरे घर नहीं आना, फाइनल बात, तू कौन कि मैं कौन। जब आदमी बहुत ज्यादा नाराज होता है, झगड़ा करता है, तो गुस्से में कह देता है आज से मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं है और आज के बाद तू मेरे घर नहीं आना। बिला तशबीह बिला तमसील। जितनी मोहब्बत एक माँ अपने बच्चे से नहीं करती, जितना प्यार एक बाप अपने बेटे से नहीं करता, भाई भाई से, बहन बहन से, रिश्तेदार रिश्तेदार से नहीं करता, पीर मुरीद से, उस्ताद शागिर से नहीं करता, उससे 70 गुना ज्यादा मदीने वाले आका हम गुनेगारों से करते हैं। अल्लाह के रसूल हम गुनेगारों से करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम गुनेगारों से बेपनाह मोहब्बत है। बावजूद इसके मुसलमानों, बावजूद इसके जो आदमी इस्तिताअत होने के बावजूद, पैसे होने के बावजूद कुर्बानी नहीं करता, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कह दो उससे, क्या कह दो उससे जो कुर्बानी नहीं करता कि वो ईद के दिन हमारी ईदगाह के करीब ना आए, ईद के दिन वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। और अगर मेरा कुव्वत हाफजा मेरा साथ दे रखा है तो एक रिवायत में यहां तक फरमाया गया कि जो आदमी कुर्बानी नहीं करता, हम बोलते हैं ना झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, गुस्से में बोलते हैं ना तू कौन कि मैं कौन, तेरा और मेरा आज से कोई रिश्ता कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो आदमी साहिब इस्तिताअत होने के बावजूद, पैसे वाला होने के बावजूद कुर्बानी नहीं करता, वो यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे या ईसाई होकर के मरे, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। इससे बड़ी वईद क्या हो सकती है? इससे बड़ी डांट क्या हो सकती है? इससे बड़ा जुमला क्या हो सकता है कि कुर्बानी ना करने वाला यहूदी होकर मरे, नसरानी होकर मरे, ईसाई होकर मरे, उसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। और फिर फरमाया जो कुर्बानी वाजिब होने के बावजूद कुर्बानी ना करे वो हमारे ईदगाह के करीब ना आए, कहीं और चला जाए, वो हमारे ईदगाह और हमारी मस्जिद के करीब ना आए। इतना खतरनाक जुमला, इतनी जबरदस्त वईद। क्या इसके बाद भी कोई अमीर मुसलमान ऐसा है जो कंजूसी करेगा? यार बकरा लाऊंगा तो इतना पैसा, गाय लाऊंगा तो इतना पैसा, इतना ये जाएगा वो जाएगा। इसी आए काए में लोग जो ना कुर्बानी का दिन निकल जाते, कुर्बानी नहीं कर पाते हैं। शायद उन्होंने ये सोचा कि हम बचाकर साथ में लेकर के जाएंगे, या कब्र को हम जो ना सोने का घर बना लेंगे, चांदी का घर बना लेंगे, एसी लगवा लेंगे, साथ में लेकर के जाएंगे। अगर आपने चांदी की अंगूठी भी पहनी होगी ना, खींच करके निकाला जाएगा उसको। आपकी बीवियां, आपकी बेटियां अगर सोने के जेवरात पहनी है ना, तो उसे भी खींच करके निकाला जाएगा। अगर नहीं निकलेगा तो कट करके निकाला जाएगा। एक छोटा सा आप सोने का टुकड़ा या चांदी का टुकड़ा साथ नहीं ले जा सकते, नहीं ले जा सकते। बड़े बड़े अमीरों, बड़े बड़े बादशाहों की जिंदगी हमारे सामने है, बड़े बड़े अमीरों की। नमरूद के पास क्या दौलत की कमी थी, फिरौन के पास क्या दौलत की कमी थी, हामान के पास क्या दौलत की कमी थी, उबई इब्न खल्फ के पास क्या दौलत की कमी थी, अबू जहल के पास, उतबा के पास, शैबा के पास क्या दौलत की कमी थी। बल्कि सिकंदर बादशाह, जिसको अल्लाह ने मगरिब से लेके मशरिक तक, शिमाल से लेके जुनूब तक पूरी दुनिया में हुकूमत अता फरमाई थी, बादशाहत अता फरमाई थी, उस सिकंदर बादशाह ने वसीयत की थी कि जब मेरी रूह मेरे जिस्म से जुदा हो जाए तो मेरे दोनों हाथ जनाजे के बाहर रख देना। पूछने वाले ने पूछा था
बादशाह सलामत, ये इस तरीके वसीयत आप क्यों करते हैं? तो आपने फरमाया था ताकि बाद में आने वाले अमीरों को पता चल जाए कि पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला बादशाह जब खाली हाथ जा रहा है, ये मोहल्ले मोहल्ले में गली गली में हाँ हुकूमत करने वाले क्या लेकर के जाएंगे? ये सूबा और गांव और करिया और देहात में हुकूमत करने वाले, ये छोटी कुर्सी पर बैठने वाले क्या लेकर के जाएंगे? जब वो बादशाह की जिसका कंट्रोल पूरी दुनिया में वो खाली हाथ जा रहा है ना, ये मस्जिद के मुतवल्ली और मिंबर और सेक्रेटरी और मदरसे के और दरगाहों के मुतवल्ली होकर के क्या लेकर के जाएंगे? सब खाली जाएंगे, कोई कुछ नहीं लेकर के जाएगा, बल्कि आपकी बनेन भी निकाल दी जाएगी, 2 सफेद कपड़े में बांध करके आपको ले जाया जाएगा। इसलिए गुजारिश है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी से अगर बचना चाहते हैं और इस वईद से बचना चाहते हैं, जो 2 वईदें मैंने बताई है, दिल छोटा मत कीजिए। मैं देखता हूं, मुझे किसी और मोहल्ले के बारे में कहने का क्या हक? मैं मस्तान सोफे का ठहरा इमाम, यहां के बारे में मैं खुल करके बोल सकता हूं, चाहे बात किसी को हजम हो या ना हो, अच्छी लगे बुरी लगे, बोलना तो मेरा काम है, बोलना तो मेरा काम है। और सुनिए, मैं नमाज पढ़ाने के पैसे नहीं लेता, ये बोलने की मैं तनख्वाह लेता हूं, ये बोलने की मैं तनख्वाह लेता हूं। ये सच्चाई अगर मैं नहीं बयान करूं तो फिर कौन बयान करे? हमारे मस्तान सोफे में कई लोग अमीर हैं, साहिब इस्तिताअत हैं, उन पर ज़कात भी वाजिब, कुर्बानी भी वाजिब, लेकिन नहीं करते हैं वो। पता नहीं मरने के बाद अल्लाह उसके रसूल को क्या मुंह दिखाएंगे, पता नहीं मरने के बाद कब्र में हशरातुल अर्द, जमीनी कीड़े किस तरह नोच नोच करके उन्हें खाएंगे, पता नहीं ऐसों को कब्र कैसे दबाएगी, पता नहीं ऐसों के साथ कब्र में कितना होलनाक अजाब होगा। अल्लाह से डरिए। बार बार कुरान में रब ने फरमाया, किसी और से ना डरो, मुझसे डरो। फला तख्शौ उन्नास वख्शौनी, लोगों से ना डरो, मुझसे डरो। कहीं रब ने फरमाया, फला तखाफू वखाफूनी इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो तो सिर्फ मुझसे डरो, किसी और से ना डरो। अल्लाह से डरिए। कब्र की पहली रात को याद कीजिए और फिर उस शहर खमोशा को, कब्रिस्तान को, जहां कोई आबादी नहीं है, जहां पर रात में मिट्टी के नीचे सोना है, उसको याद कीजिए। ये दौलत आज है, कल नहीं है। अगर आपने कुर्बान किया तो अल्लाह ताला जरूर बरकत अता फरमाएगा, अल्लाह जरूर बरकत अता फरमाएगा। तो मैं जानता हूं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं, बड़ी बड़ी शादियां करते हैं, बड़े बड़े बर्थडे करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन कुर्बानी नहीं देते। अच्छा, एक कमजोरी तो ये है। और दूसरी कमजोरी क्या है? जैसे एक फैमिली है और पूरा घराना जो है ना, सबके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, वो क्या करते हैं, सबकी तरफ से एक बकरा लाके ज़बा कर दिए तो समझ गए भाई हमने कुर्बानी दे दी। ये बहुत अच्छा ये है, लोगों को भी पता चल जाए कि हमने कुर्बानी दे दी, ताकि कल लोग ताना ना मारे, देखो अमीर हो को कुर्बानी नहीं दे रहे। हालांकि ये शरीयत का मजाक है। शरीयत का मसला क्या है? अगर घर में 4-5 अफराद हैं और 4-5 अफराद भी मालिक निसाब हैं तो सब पर कुर्बानी वाजिब है, सब पर कुर्बानी वाजिब है। या तो एक बड़ा जानवर ला करके 7 हिस्से कर लें, या तो ये कि बकराई देना है तो 4-5 बकरे ला करके ज़बा कर दें। लेकिन ऐसा भी नहीं होता है। ये सिर्फ एक मोहल्ले की बात नहीं है, तकरीबन हुबली के हर मोहल्ले की यही बात है। कुछ लोग हैं जो ईमानदारी से ज़कात भी निकालते हैं, सदका भी निकालते हैं, लेकिन जो लोग नहीं निकालते ना, यही जानवर किताबों में मिलता है, जो लोग कुर्बान नहीं करते जानवरों को, यही जानवर अपने पैरों से रोन देंगे क़यामत के दिन, उन्हें रोन देंगे उन्हें। इसलिए अल्लाह की पकड़ से, अल्लाह के अजाब से, अल्लाह की नाराजगी से, अल्लाह के गजब से, अल्लाह के कहर से, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी से बचना चाहते हैं तो जरूर आप, अभी भी टाइम है और कुर्बानी के लिए 1 हफ्ता बाकी है, जानवर लाइए, ज़बा कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको उसकी बरकतें अता फरमाएगा। अल्लाह ताला मुझे, आपको, सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अहकाम कुरानी पर जमकर पाबंदी के साथ अमल की तौफीक अता फरमाए। ये चंद बातें मैंने आपको बताई। आज के जुमा का बयान क्या था? इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह क्यों कहा जाता है और ये लक़ब किसने अता फरमाया? और इसके अलावा अय्याम दिल हज्जा, 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, ये जो 10 दिन है, इसकी बड़ी बरकत हदीसों में और सहाबाए किराम ने और ताबईन और औलिया कामिलीन ने बयान फरमाई है। इसमें रोजे रखें, इबादत करें, अल्लाह ताला जरूर सवाब अता फरमाएगा। चंद मसले में कुर्बानी के आपको सुना रहा हूं, बगौर समात फरमाए कि किन किन जानवरों की कुर्बानी हो सकती है। और कभी भी मेरी आपसे गुजारिश है
कि यूट्यूब में, फेसबुक में दीन सीखने की कोशिश मत कीजिएगा। यूट्यूब में जाकर, फेसबुक में जाकर, गूगल में जाकर के दीन सीखने की कोशिश मत कीजिएगा। हालांकि इस वक्त यूट्यूब, गूगल, फेसबुक बहुत तरक्की पर है। अगर इससे आदमी आलिम या डॉक्टर बन जाता तो मदरसों और कॉलेजों की जरूरत नहीं पड़ती। क्या जरूरत है इतनी बड़ी बड़ी इमारत बनाने की, है ना भाई? बैठो, गूगल में क्या नहीं मिलता आज। जिमिनी बोल करके एक ऐप है, आप उसको अगर उससे मेरे बारे में पूछेंगे ना, गुलाम रब्बानी नजमी कौन है, वो पूरा आपको बताएगा। इनकी उम्र इतनी है, ये मसला सूफे में इमामत करते हैं, ये इतने सालों में आलिम बने हैं, ये सब बताएगा आपको। एक इंसान है वो भी सब बताएगा, लेकिन फिर भी वो खता करता है, गलती करता है। तो ये जब जिमिनी ऐप है, गूगल है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है ना, ट्विटर है, ये सब है, तो फिर डॉक्टर बनने के लिए स्कूल जाने की क्या जरूरत है? हाफिज और आलिम बनने के लिए मदरसे जाने की क्या जरूरत है? मालूम ये कि ये सब धोखा देते हैं, गलत बोलते हैं। इसलिए कभी भी यूट्यूब से, फेसबुक से दीन सीखने की कोशिश मत कीजिए। एक फेसबुक में एक साहब ने आकर के कहा कि इसकी कुर्बानी जायज नहीं है, ये हदीस और कुरान से साबित नहीं है। हालांकि वो खुद जाहिल है। क्या है? जाहिल है। गाय, भैंस और भैंसी की कुर्बानी जायज नहीं, सिर्फ गाय और बैल और ऊंट और ऊंटनी की कुर्बानी जायज है, भैंस और भैंसी की कुर्बानी जायज नहीं है। कुरान और हदीस से साबित नहीं है, जबकि वो कुरान पढ़ा ही नहीं और हदीस भी पढ़ा नहीं है। और दाढ़ी भी है, टोपी भी है, जुब्बा भी है और अमामा भी है। और हम जैसे लोग देखेंगे तो क्या समझेंगे, मौलाना ही तो बोल रहा है। हर दाढ़ी वाला मौलाना नहीं होता है, और हर जुब्बा कुब्बा पहनने वाला मौलाना नहीं होता है। ठीक है, मौलाना बनने के लिए बहुत घिसना पड़ता है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मदरसे की दाल रोटी खानी पड़ती है, और माँ बाप की, भाई बहनों की, रिश्तेदारों की जुदाई की बर्दाश्त करनी पड़ती है, तब जाकर के कोई मौलाना और अल्लामा मुफ्ती बनता है। ठीक है, तो इसको देख करके दीन सीखने की कोशिश मत कीजिए। यहाँ यूट्यूब में ये मौलाना ऐसा बोल रहे थे, फेसबुक में मौलाना ऐसा बोल रहे थे। तो देखिए किन किन जानवरों की कुर्बानी हो सकती है, मैं आपको बता रहा हूँ। बैल, भैंस, गाय और ऊंट, ऊंटनी, बकरा, बकरी, भेड़, दुम्बा, नर, मादा, खसी, गैर खसी, इन सब की कुर्बानी जायज है। खसी और गैर खसी का मतलब समझते हैं ना? नहीं, कसे नहीं। खसी का मतलब होता है उसके जो शर्मगा होती है ना, उसको दबा के ये कर देते हैं ना, या कभी काट के निकाल देते हैं, तो उसकी भी चलती है, और अगर नहीं निकाले तो भी चलती है। ठीक है, खसी, गैर खसी, इतने जानवरों की कुर्बानी होगी। और नील गाय, हिरन वगैरह, मुर्गी वगैरह, इन सब की कुर्बानी नहीं होती है। ऊंट, ऊंटनी, बैल और गाय, भैंस, भैंसा, बकरा, बकरी, भेड़, दुम्बा, इनकी कुर्बानी होगी। ठीक है, कुर्बानी के जानवरों की उम्र कितनी होनी चाहिए, इसका खास तौर पर ख्याल रखिए, गौर से सुनिए। बकरा, बकरी अगर कोई कुर्बान कर रहा है तो उसकी उम्र 1 साल होनी चाहिए। कितने साल? 1 साल में 1 दिन भी अगर कम है तो कुर्बानी नहीं होगी, वो कुर्बानी के लिए जायज नहीं है। ठीक है, ऊंट की उम्र कितनी होनी चाहिए? ऊंट और ऊंटनी की उम्र 5 साल। कितने साल? 5 साल। गाय, बैल, भैंस, भैंसा, इनकी उम्र 2 साल होनी चाहिए। 5 साल में 1 दिन भी कम है तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। 2 साल में 1 दिन भी कम है तो इसकी कुर्बानी नहीं होगी। 1 साल में 1 दिन भी अगर कम है तो इसकी कुर्बानी नहीं होगी। अगर दांत निकला हो तो भी ठीक है, अगर दांत नहीं निकला लेकिन उम्र हो गई तब भी उसकी कुर्बानी जायज है। लोग दांत देख करके लाते हैं ना, हाँ, तो अगर 2 साल मुकम्मल हो गए हैं या 1 साल मुकम्मल हो गया है, दांत अगरचे नहीं निकला है, फिर भी उसकी कुर्बानी जायज व दुरुस्त है। क्या कुर्बानी मर्द पर ही है या औरत पर भी है? हाँ, जिस तरह नमाज, रोजा मर्द औरत दोनों पर फर्ज है, इसी तरह कुर्बानी करना भी मर्द और औरत दोनों पर ही वाजिब और जरूरी है। अगर वो मालिक निसाब हैं, अगर वो मालदार है तो दोनों पर कुर्बानी वाजिब है। कुर्बानी के गोश्त के कितने हिस्से करनी चाहिए? 3 हिस्से करनी चाहिए। एक हिस्सा खुद रखिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों में तकसीम कीजिए, और एक हिस्सा गरीबों, यतीमों, मिस्किनों में तकसीम कीजिए। हाँ, अगर आपकी फैमिली बड़ी है कि वो सब आपको काफी हो जाता तो सारा गोश्त आप खुद भी रख सकते हैं। कुर्बानी अगर शादीशुदा औरत की तरफ से हो तो नाम किसका लिया जाए, शौहर का या बाप का? यहाँ लोग बहुत झगड़ते हैं, मुझे इसका तजर्बा है। हजरत आप उसका नाम लिए, मर्द का लेना था, बाप का नाम लिया, आपने बाप का लिया तो बोलते मर्द का आपने नाम नहीं लिया। मेरे साथ हुआ ऐसे, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, कुर्बानी जिस औरत की तरफ से हो रही है, अल्लाह अलीम खबीर है, वो खूब जानता है यह औरत किसकी बीवी और किसकी बेटी है। अल्लाह खूब जानता है। चाहे तो आप बाप का नाम लें तब भी चलेगा, शौहर का नाम लें तब भी चलेगा, दोनों का नाम ना लें तब भी चलेगा, खुद उसका नाम ना लें तब भी चलेगा।
बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोल करके ज़बा कर दे और ये नियत हो कि कुर्बानी का जानवर उसकी तरफ से, तो कुर्बानी हो जाएगी। बात समझ में आई? ये कुर्बानी किसकी तरफ से हो रही है अल्लाह जानता है कि नहीं जानता है? तो बाप का नाम लेना जरूरी नहीं, शौहर का नाम लेना जरूरी नहीं, खुद उसका नाम लेना भी जरूरी नहीं। आपके दिल में इरादा है कि कुर्बानी उसकी तरफ से हो रही है, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोल के ज़बा कर दिया और उसके नाम से कुर्बानी हो गई। और हमारे लोगों की कमी क्या है, जो चीज मुस्तहब है ना, नाम लेना मुस्तहब है, लिए तो बेहतर है, नहीं लिए तो कोई गुनाह नहीं है। जो चीज मुस्तहब है उस पर बहुत जोर लगाते हैं, लेना बोल को। जो चीज जरूरी नहीं है उस पर बहुत फोकस करते हैं, और जो चीज जरूरी है उस पर कोई तवज्जो नहीं है। 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है, लोग उस पर उतना जोर नहीं लगाते। रमजान के रोजे रखना, ज़कात देना, कुर्बानी देना वाजिब और जरूरी है, लोग उस पर जोर नहीं लगाते। इन चीजों में बड़ा जोर लगाते हैं। वो फाते में वो, मैं एक साहब को बोल रहा हूं कि अगरबत्ती लगाएं, ऊद मत डालिए, पढ़ने में तकलीफ होगी। वो साहब डालते ही जा रहे हैं, डालते ही जा रहे हैं। हमको गुस्सा आ गया, हमने फातिहा लंबी की बजाय मुख्तसर कर दी, है कि नहीं? अब जाहिर सी बात है, ऊद मुंह के अंदर जाएगा तो कैसे पढ़ेंगे? अब उसको वो जरूरी समझते हैं, ऊद डालना बोल को। ये सब जरूरी नहीं है। हाँ, आपने अगरबत्ती लगा दी, अगरबत्ती नहीं है तो ऊद तो कम से कम थोड़ा डाली है फातिहा के लिए, है ना? इतना डालना कि पूरा जो ना सांस अटक जाए, पढ़ने में तकलीफ हो, गला खराब हो जाए। हुजूर अशरफुल फुका को हमने देखा है, एक फातिहा खानी में आपने भड़क करके उठा दिया, उसको निकाल दिया। तो जो चीज जरूरी नहीं है हम उसको बहुत जरूरी समझते हैं, और जो चीज जरूरी है उसके बारे में हमें कोई हमारा फोकस नहीं है, कोई जरूरी हम समझते नहीं है, कोई जरूरी नहीं समझते हम। तो कुर्बानी में ना बाप का नाम लेना जरूरी, ना शौहर का नाम लेना जरूरी, ना औरत का नाम लेना जरूरी, बल्कि बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोल के ज़बा कर दे तो कुर्बानी हो जाएगी। कुर्बानी के दिन कब से कब तक है? 10 दिलहिज्जा की फजर से लेकर के 12 दिलहिज्जा की गुरूब आफ्ताब तक, यानी 3 दिन और 2 रातें। साले गुज़िश्ता की कुर्बानी अगर इस साल करना चाहता है तो क्या करें? अब किसी ने बयान सुना, उसके अंदर एहसास हुआ भाई हमारे नबी बहुत नाराज होते, कुर्बानी नहीं करने से अल्लाह नाराज होता, बहुत कुर्बानी नहीं करने से अल्लाह नाराज होता है, उस नाराजगी से अब मुझे बचना है। तो पिछले साल, उससे पहले साल, 2 साल से मैंने कुर्बानी नहीं की, हालांकि मैं अमीर और मालदार था, अब मैं करना चाहता हूं, तो क्या करें? तो वो अब जो ना जानवर कुर्बान नहीं कर सकता, बल्कि एक बकरा या बकरी की कीमत सदका करना उस पर वाजिब है। एक बकरी की कीमत कितनी होती है? 8,000 रुपए। तो 2 साल आपने कुर्बानी नहीं की तो 16,000 रुपए जो है आप वो सदका कर दें, तो पिछले 2 सालों की कुर्बानी आपकी अदा हो जाएगी। और इस साल आप सदका नहीं कर सकते, बल्कि जानवर लेकर के ज़बा करना पड़ेगा। क्या कुर्बानी की दुआ पढ़ना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। कुर्बानी की एक लंबी दुआ है, दुआ पढ़ना जरूरी है, मुस्तहब है, पढ़े तो अच्छा है, नहीं पढ़े खाली बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोल के कुर्बानी की नीयत से ज़बा कर दे तो कुर्बानी हो जाएगी। ठीक है? जितने लोग ज़बा करें, क्या सबका बिस्मिल्लाह पढ़ना जरूरी है? हाँ, ऐसा होता है ना, मौलाना साहब ज़बा कर रहे हैं तो घर के हाजी साहब भी हाथ पकड़ लेते हैं, उन्हें भी जरा ताकत लगाते हैं कि नहीं? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो सिर्फ मौलाना साहब ने बिस्मिल्लाह पढ़ा और हाथ लगाने वाले हाजी साहब ने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा और जानवर को ज़बा कर दिया तो जानवर मुर्दार है, हराम है, नहीं खा सकते उसका गोश्त। जितने लोग पकड़ेंगे सबका बिस्मिल्लाह पढ़ना जरूरी है, सबका बिस्मिल्लाह पढ़ना क्या है? जरूरी है। अगर 3 लोग पकड़े हैं, 2 ने पढ़ा, 1 ने नहीं पढ़ा, तब भी हलाल नहीं होगा वो जानवर। बात समझ में आई? और अक्सर जगह हमने देखा है कि, मैं तो खैर बता देता हूं, अक्सर ऐसा देखा है कि वो ज़बा कर रहे हैं तो साथ में घर वाले भी पकड़े हैं 2-3 लोग, वो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते, ज़बा करने वाला एक ही बिस्मिल्लाह पढ़ता है, ऐसा जानवर हराम है, मुर्दार है, नहीं खा सकते। सबका बिस्मिल्लाह पढ़ना जरूरी है, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ना जरूरी है। यहाँ के गैर मुस्लिमों को कुर्बानी का गोश्त दे सकते कि नहीं दे सकते? तो नहीं दे सकते। अगर किसी ने दिया हो तो उसने गुनाह का काम किया, अल्लाह की बारगाह में तौबा करे, लेकिन फिर भी उसकी कुर्बानी हो जाएगी। ये चंद मसले थे जो मैंने आपकी समातों के हवाले किया, इसी के मुताबिक अमल करें। इंशाल्लाह कुछ और दूसरे और अहम मसाइल इंशाल्लाह आने वाले जुमा में आपकी समातों के हवाले करूंगा। गुजारिश करता हूँ कि अभी भी वक्त है, जानवर खरीदिए और अल्लाह के नाम पर उसे जरूर ज़बा कीजिए।